आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है। जो खबर तमाम नेशनल मीडिया से गायब मिलेगी, वो खबर यह है कि अब सीधा मुख्य चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज सीधा गणेश कुमार पर हो चुकी है साथियों। और गणेश कुमार पर एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज अगर देश के किसी और राज्य में होती तो हम ये समझते हैं कि इस एफआईआर पर कार्रवाई हो ना हो, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह एफआईआर साथियों दर्ज हुई है पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां की पुलिस जिसके खिलाफ एफआईआर होती है उसको नहीं बख्शती है। पश्चिम बंगाल की पुलिस की कई अपडेट ऐसी है जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपना इतिहास बनाया है साथियों। इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है इस बार एफआईआर दर्ज हुई है। गणेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों हुई है, खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। गणेश कुमार क्या अब सीधा जेल चले जाएंगे? यानी कि मुख्य चुनाव आयोग क्या इतिहास में ऐसा होगा कि वो सीधा सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे? साथियों, खबर किसकी है? खबर न्यूज 24 की है, पढ़कर बता देता हूं आपको। साथियों, खबर यह निकल कर आई कि पश्चिम बंगाल में 3 बुजुर्गों की मौत का जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, चर्चा का विषय बन गई है। और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये जो है एसआईआर चल रहा था बंगाल के अलग अलग जिले में। सुनवाई की नोटिस मिलते ही 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। उनके परिवार ने चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि सीईसी गणेश कुमार और बंगाल के मुख्य चुनाव आयोग जो है, जो अधिकारी है, सीईओ मनोज अग्रवाल के को दोषी करार देते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। परिवार का कहना है कि एसआईआर को लेकर जारी नोटिस की वजह से 3 बुजुर्ग टेंशन में थे। परोलिया के रहने वाले 82 साल के जो है दुर्जन माझी को सोमवार को सुनवाई के लिए बुलाया था। उनके बेटे का आरोप है कि पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में शामिल था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उनका नाम गायब था। इसी की वजह से दुर्जन माझी को जो है आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया था। उनके बेटे का कहना है कि नोटिस मिलते ही वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। साथियों, सोचिए, ये एसआईआर क्या लोगों के वोट बनाने के लिए आया है? क्या लोगों के वोटों को फिल्टर करने के लिए आया है, या फिर इस एसआईआर के पीछे लोगों की जान लेना मकसद है? साथियों, ये जान तो खैर पश्चिम बंगाल के अंदर गई, वो बात ठीक है। वहां पर लोगों का जो आरोप है वो भी ठीक है। इसकी आड़ में आपके चैनल पीआरबी ने पहले भी दिखाया, तकरीबन 40 बीएलओ की मौतें हुई, जिसमें कई बीएलओ ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि चुनाव आयोग के प्रेशर की वजह से हम जो है अपनी जान ले रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं मरना, हम चाहते थे अपने परिवार के साथ जीना, लेकिन इसका पूरा पूरा जिम्मेदार जो है वो चुनाव आयोग है। लेकिन चुनाव आयोग खामोश था। चुनाव आयोग का क्या बिगड़ रहा था? जिसकी जान जा रही जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? गणेश कुमार जी, आप तो इतने बड़े बेशर्म हो चुके हैं क्योंकि आपने तमाम जो है हदें पार कर दी थी, इसीलिए अब आपकी जो है गिरफ्तारी बंगाल की पुलिस करने वाली है। यानी कि अब सीधा आप हो सकता है कि सलाखों के पीछे चले जाए। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि क्या कुछ है। ये जो खबर मैंने आपको बताई साथियों, ये न्यूज 24 की खबर है। अब साथियों, मैं आपको बंगाल पुलिस की खबर और बताने जा रहा हूं। बंगाल पुलिस का इतिहास इसलिए भी जो है वो सुर्खियों में रहता है क्योंकि बंगाल पुलिस ने अब से पहले एक इन्फ्लुएंसर थी जिनका नाम आपने सुना होगा, शार्मिष्ठा। ये इन्फ्लुएंसर वो व्यक्ति, ये महिला है जिस महिला ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। नबी की शान की गुस्ताखी का मामला कई बार चर्चाओं में रहा, आपने देखा होगा। नबी की शान में गुस्ताखी की थी तो सीधा जब एफआईआर दर्ज हुई थी बंगाल के अंदर, तो वहां की पुलिस, कोलकाता की पुलिस सीधा कहां पहुंची थी साथियों? हरियाणा के गुरुग्राम। और गुरुग्राम से घसीट कर ले गई थी। अब आप सोचिए, बंगाल के पुलिस का इतिहास जो रहा है वो साथियों कुछ इस तरह का है। ये खबर भी लगा देता हूं मैं आपको। खबर बहरहाल पुरानी है, 31 मई 2025 की खबर है, लेकिन ये मैं इसलिए सिर्फ एक सबूत के तौर पर लगा रहा हूं कि कोलकाता की पुलिस का क्या इतिहास है। कोलकाता की पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया और ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के कलाकारों के खिलाफ उनके विवादित पोस्ट, इस तरह की बातें। साथियों, मामला यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि भाई वो जो है सब कुछ ठीक नहीं है, जो आरोप लगाए गए थे वहां पर जो कोलकाता की पुलिस ने इनको गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। तो साथियों, सवाल यह है कि जिस तरीके से कोलकाता की पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाते हैं, ठीक वही अब गणेश कुमार के साथ हो रहा है। गणेश कुमार पर एफआईआर तो बहुत लोग कराना चाहते थे, जगह जगह से लोगों ने चोरी के तमाम जो है वो पर्दे भी उठाए। हमने आपको कई खबर दिखाई साथियों, अपने चैनल पर पीआरबी पे हमने आपको कई खबर ऐसी दिखाई है जहां पर कहीं 4 करोड़ वोट गायब हो जा रहे हैं, कहीं पर 58 लाख वोट गायब हो जा रहे हैं,
कहीं पर 65 लाख वोट काट दिए जा रहे हैं। अब आप सब राज्य के नाम शायद आपके जहन में चल रहा होगा। 65 लाख साथियों वोट जो काटे गए थे वो काटे गए थे बिहार से। 58 लाख जो वोट काटने की बात आई थी वो आई थी पश्चिम बंगाल से। 4 करोड़ वोट जो काटने की बात आई थी वो आई थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि 16 करोड़ वोट की जगह 12 करोड़ वोट कैसे हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार जो आरोप लग रहे थे, राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया कि किस तरीके से जो है ब्राजील की महिला वोट कर रही है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन तमाम पर अब जो है छिताई कुटाई और पिटाई होने जा रही है, वो होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है गणेश कुमार जी पे। गणेश कुमार जी, अब शायद आप सलाखों के पीछे पहुंच जाए और अब शायद आप सारी जिंदगी वहीं रहे, क्योंकि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो इस बार पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार है, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार, और ममता बनर्जी की पुलिस किसी कीमत पर आपको नहीं बख्शेगी, क्योंकि आपके कई कारनामे ममता बनर्जी के सामने है। ममता बनर्जी ने जब भी आपका विरोध किया, जब आप एसआईआर लेकर आए साथियों, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी। ममता बनर्जी ने खुद इसका विरोध किया, और सिर्फ ममता बनर्जी ने नहीं, बल्कि देश के अलग अलग जगहों से चुने जाने वाले सांसद, प्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद में पहुंचते हैं, जो देश के सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य होते हैं, उन तमाम लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया था और ये कहा था एसआईआर जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है देश के लिए। देश के लोगों का इसमें जो है मत का अधिकार छीना जा रहा है, और सच्चाई है। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि एसआईआर जो है वो एनआरसी का दूसरा पहलू है। एनआरसी जो है पीछे के रास्ते से लाई जा रही है। इसी के लिए जो है डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे थे योगी जी के आदेश पर। योगी आदित्यनाथ ने तो अपने अधिकारियों को कह दिया डिटेंशन सेंटर बनाइए, फटाफट मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को उठा उठाकर उसमें डालिए। लेकिन क्या हो रहा है साथियों, आपके चैनल ने कल एक खबर दिखाई किस तरीके से गाजियाबाद के अंदर तलवारें बांटी जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस कितना काम कर रही है, कहां है योगी का बुलडोजर, ये तमाम सवाल है। लेकिन गणेश कुमार जी, इस बार आप कोलकाता की पुलिस के सामने किस तरीके से सरेंडर करेंगे, किस तरह की खबरें बनेंगी, क्या आप वहां पर जवाब देंगे जाकर, क्योंकि अब जो मौत का मामला सामने आया साथियों वो कोलकाता से आया है। जिस तरीके से बंगाल की पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है, बंगाल के पुलिस के एफआईआर की दर्ज में जो आपका नाम आ रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या करेंगे आप? बंगाल की पुलिस आपको गिरफ्तार करती तब क्या होगा? बंगाल की पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है, आप किस तरीके से वहां पर अपनी सफाई दे पाएंगे? ये भी तो सवाल है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी की सरकार, यानी कि राज्य सरकार के अंडर वहां की पुलिस है, राज्य सरकार जो है वो किस तरह की कार्रवाई करेगी आप पे, क्योंकि आपकी तो आपने जो एसआईआर की प्रक्रिया लाई उसके तो लगातार विरोध चल रहा था। लेकिन अब जो वहां पर मौतें हो रही है साथियों, वो मौत बहुत ही निंदनीय है। किसी के अटैक से मौत हो जा रही है। बताइए साथियों, जिस तरीके से नोटिस भेजा गया उसके बाद उस व्यक्ति को इतनी टेंशन हुई, वो व्यक्ति इतने सदमे में आया कि ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। क्या वाकई चुनाव आयोग के इसका जिम्मेदार नहीं है? देश की जनता सब समझती है। देश की जनता मूर्ख नहीं है जो आप देश की जनता को जिस तरीके से चाहेंगे उधर लपेट देंगे। साथियों, कोलकाता की पुलिस किसी कीमत पे मुख्य चुनाव आयोग को नहीं छोड़ने वाली है। हो सकता है कुछ ही देर में, हो सकता है कुछ ही घंटे में, हो सकता है 24 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयोग सलाखों के पीछे पहुंच जाए। देश की जनता क्या चाहती है? क्या देश की जनता ये चाहती है मुख्य चुनाव आयोग जेल जाने चाहिए? क्योंकि तमाम गड़बड़ियां आपके सामने आती रहती है, कभी आप किसी को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, आप सिर्फ अपनी सफाई पेश करते रहते हैं। तो मुख्य चुनाव आयोग जी, आप एक देश के सम्मानित पद पर है, देश की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, चुनाव की तमाम जिम्मेदारी आपके कंधे पर, लेकिन आप निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता आपसे नाराज और आपके खिलाफ एफआईआर इस बार मजबूत राज्य में हुई है। आपके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी, देश की जनता कैसी कार्रवाई चाहती है, कमेंट में एक एक राय जरूर दें। साथियों, आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी वीडियो को देखकर, हमारे रिसर्च पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी एक एक राय हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीआरबी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।